बिहार व मिथिलांचल के गौरव और महान विभूति राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित लब्ध प्रतिष्ठित विद्वान पंडित वैद्यनाथ झा बैजू बाबू इस लोक को छोड़कर सदगति को प्राप्त हुए। बता दें कि बैजू वैद्यनाथ झा का जन्म 12 जुलाई 1928 ईस्वी को मधुबनी मिथिला के घोगड़िया ग्राम में हुआ था। वे सामाजिक गृहस्थ लेख रमानाथ झा के पुत्र थे। बैजू बाबू के 5 योग्य सुशिक्षित पुत्र व एक पुत्री हैं। बिहार 99 इंडिया न्यूज के माध्यम से आपको बता दें कि मिथिला बिहार के बड़े विभूति गौरव पंडित वैद्यनाथ झा बैजू की बहुमुखी प्रतिभा आसमान में ध्रुव तारे की तरह चमकते रहेंगे। पंडित वैद्यनाथ झा जी ने व्याकरण, न्याय और वेदांताचार्य में एमए आगरा विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा ग्रहण की, जबकि तत्कालीन इलाहाबाद वर्तमान प्रयाग विश्वविद्यालय यूपी से साहित्य रत्न की उपाधि ली। वे संप्रति निवार्क संस्कृत महाविद्यालय वृंदावन मथुरा में व्याकरण का व्याख्याता हुए और बाद में प्रधानाचार्य पद को भी सुशोभित किया। विद्वता के लिए शुमार विख्यात बैजू बाबू झा साहब गीता प्रेस वाराणसी में 3 वर्षों तक संपादक रहे। आज बिहार और मिथिलांचल अपनी विभूति को खोने पर गमगीन, बेहद भावुक बल्कि कमी रिक्तता महसूस करता है। बिहार 99 इंडिया न्यूज भी ऐसे कर्मकांडी प्रकांड विद्वान को नमन करता है। आज मैं बिहार 99 इंडिया न्यूज़ से बिहार ब्यूरो प्रमुख पवन कुमार झा आज़ाद। आज हम बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र अंतर्गत मधुबनी जिला, जो कि विश्व और पूरे भारत पटल पर जो है शुमार है, आज हम मिथिलांचल के नामचीन गांव, यज्ञों की नगरी और एक धाम के नाम से भी थोड़ा जाने लगा कुछ दशक से, घोगड़िया गांव में आज हम ऐसे शख्स के साथ मौजूद हैं जो कि गुरुवत भी हैं और संस्कृत के अच्छे जानकार हैं, वेद के अच्छे जानकार हैं, वेदज्ञ हैं और मतलब ये श्रीमद् भागवत, गीता और विभिन्न थोड़ा सीधा हो जाए जो है सो ये विभिन्न माध्यम में जो है कथावाचन और बड़े बड़े यज्ञ में जो है ये मतलब आचारत्व जो है का इनको मौका मिला। मैं जानता हूँ और मेरे गुरुवर भी रहे हैं। आज इससे संजोग से मुझे मौका मिला है। ये मेरा गांव भी मेरा घोगड़िया ही है। मैं पवन कुमार झा आज़ाद आपको बता चुका हूँ कि बिहार एंड झारखंड ब्यूरो प्रमुख। तो सर, आपका बिहार 99 इंडिया न्यूज़ में स्वागत है। आज हम जो इस चर्चा में, इस विशेष इंटरव्यू में, आज के इंटरव्यू में जो हम हैं, सो आज हम लोग याद कर रहे हैं घोगड़िया निवासी प्रकांड विद्वान, संस्कृत के लब्ध प्रतिष्ठित विद्वान आचार्य, हम लोग तो सर बैजू बाबू के नाम से जानते हैं। उनका पूरा नाम क्या है सर? आप अपना थोड़ा नाम सर श्रीमुख से बता दिया जाए। पंडित, हम अपना नाम जी सर। पंडित श्री संतोष कुमार झा। जी। तो सर, वो जिन व्यक्तित्व की, जो प्रकांड विद्वान घोगड़िया की मिट्टी से जो है मिट्टी से मैं यहाँ जन्म लिए और पूरे देश में उनका नाम है। आज वो हमारे बीच नहीं है, अचानक वो हम लोग से ओझल हो गए। तो सर, उनका पूरा मौलिक नाम, मूल नाम क्या था उनका, बैजू बाबू का? पंडित वैद्यनाथ झा। जी, उर्फ बैजू बाबू। जी। तो सर, बैजू बाबू को हम लोग बिहार 99 इंडिया न्यूज और यह समाज, यहाँ के लाख दर्शक उनको नमन करते हैं, उनको स्मरण करते हैं, उनको कोटि नमन प्रणाम करते हैं। तो सर, उनका जो है सो क्या संस्मरण रहा है और उनका जो कृतित्व है, जो कि इतिहास के स्वर्णाक्षर में जो है वो सर, उसको उनको कैसे आप याद करना चाहेंगे? सबसे पहले तो वो एक संत होते हुए, गृहस्थ संत होते हुए, उनकी विद्वता और उनकी योग्यता ये अपने आप में बेजोड़ है। राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में सम्मानित किया था। राष्ट्रपति पुरस्कार से वो सम्मानित हुए थे।
और उनकी कई कृतियां हैं और कई उपलब्धियां हैं। जी जी हाँ हाँ, तो सर मतलब ठीक है सर, हम उनके बारे में थोड़ा उनकी जो जीवनी है सर संक्षिप्त में किंतु विस्तार से उनको हम लोग याद करते हुए उनको देश दुनिया समाज उनको जाने इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से 99 इंडिया न्यूज़ एंड बिहार झारखंड 19 इंडिया न्यूज़ के माध्यम से। तो सर उन पर थोड़ा फोकस हम लोग प्रकाश डालें। सबसे पहले आप जी। यह समझ लीजिए जी। उनका जन्म स्थान तो भोगड़िया ही है, जी जनपद मधुबनी है जी और उनकी जन्मतिथि 12 जुलाई सन 1928 ईस्वी है। जी और उनकी शिक्षा सबसे पहले व्याकरणाचार्य, व्याकरण और न्याय वेदांताचार्य, जी एमए और साहित्य रत्न। जी कार्य क्षेत्र गीता प्रेस गोरखपुर में संपादन कार्य 3 वर्ष तक तथा श्री जी महाराज के सलेमाबाद राजस्थान को वेदांत पढ़ाया, स्वामी अखंडानंद को निम्बार्क वेदांत पढ़ाया तथा 1985 से 1991 ईस्वी तक निम्बार्क संस्कृत महाविद्यालय वृंदावन के वो सेवा प्राचार्य पद को अलंकृत किया और 1991 ईस्वी में वो उस पद से सेवानिवृत्त हो गए। इसके बाद उनकी रचनाएं वृंदावन रस तत्व समीक्षा, गायत्री में राधा कृष्ण, गायत्री में पुरुषोत्तमवाद, वेदांत कौस्तुभ प्रभा तथा राधा सुधानिधि की रसवर्धिनी व्याख्या एवं अभ्यास, गिरिव्रत का हिंदी अनुवाद, यंत्रस्थ, सम्मान एवं पुरस्कार, राष्ट्रपति पुरस्कार, काशी में व्याकरण शास्त्रार्थ पुरस्कार, जगत गुरु निम्बाचार्य द्वारा निम्बार्क भूषण उपाधि प्रदान, ब्रह्मलीन स्वामी अखंडानंद द्वारा प्रशस्ति एवं साहित्यिक सम्मान, गोलोकवासी संत स्वर्गीय पंडित गया प्रसाद जी की पुण्य स्मृति में पीयूष द्वारा सम्मानित शंकराचार्य ज्योतिष पीठाधीश्वर बद्रिकाश्रम द्वारा ब्रज विभूति सम्मान, नागरिक अभिनंदन रास जीवाई सत्संग भवन वृंदावन, ब्राह्मण शिरोमणि सर्वोदय ब्राह्मण विकास संस्थान मथुरा के द्वारा संप्रति। हाँ सर, इनकी आदि आदि ये इतनी उपलब्धियां हैं जी 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 जिनकी रचनाएं। जी, ये सारे कृति जो है ये जो इनका भारतीय इतिहास में खास करके वैदिक और संस्कृत के क्षेत्र में ये इनका जो है स्वर्णिम जो है अक्षरों में अंकित है ये, और मतलब चिरकाल तक जो है ये अजर अमर है। मतलब सर मतलब कहने का मतलब ये बहुत बड़े विद्वान जी, मतलब एक उस पंक्ति में इन्हें गिने पंक्ति में जो इस देश में विद्वान हुए हैं आधुनिक काल में वो उनको उस पंक्ति में उनको खड़ा करता है। मैं आज समझता हूँ कि शिक्षा क्षेत्र में जी जी एक विद्वता का जी जी एक युग का एक अंत हुआ है। जी जी। तो सर आप ये बताएं, आप जो है उनको किस रूप में व्यक्तिगत आप टिप्पणी करें, सबसे पहले आप अपने तो, शब्दों में जी जी आप कैसे जी। सबसे पहले तो जी हमारे आत्मीय संबंध हैं जी, आत्मीय संबंध में लेकिन सर लेकिन आप व्यक्तिगत टिप्पणी आपकी होगी लेकिन वो मास के हिसाब से जी। सबसे पहले तो वो मास के थे जी, वो मास के थे जी, वो हमारे आत्मीय भाई लगते हैं जी। और उन्होंने भी मुझे कुछ पढ़ाया वृंदावन में ही। मैं भी कुछ 2-3 सालों तक वृंदावन में पढ़ा। तो सर उनकी जो कर्म भूमि है वो बनारस है? नहीं, वृंदावन। वृंदावन। अच्छा, बनारस में भी उन्होंने अध्ययन किया है जी जी जी। नवानी में इसके बाद बनारस में वो अध्ययन किए। नवानी में पढ़े जी, सबसे पहले यही बचपन काल में बाल्यकाल में जी जी। उनके पितृ पंडित श्री जगन्नाथ झा जी ने उन्हें पढ़ाया लिखाया और आगे बढ़ाया। जी जी जी। तो सर तो अंत में आप जो इस महान व्यक्तित्व को जो विभूति हैं इस देश के और मिथिला की विभूति है, बिहार की विभूति है, उनको आप किस शब्दों में श्रद्धांजलि और याद करते हुए? उनके लिए जी श्रद्धांजलि के लिए केवल अंतःकरण में जो स्नेह है उसको हम कैसे प्रकट करें, तब तो शब्दों के द्वारा
उनके चरणों में कोटि कोटि में नमन करता हूँ और वो हमें आशीर्वचन प्रदान करें, जहाँ भी रहें, जिस क्षेत्र में रहें, जिस रूप में रहें, जिस लोक में रहें। यही हमारी आकांक्षा है। धन्यवाद, प्रणाम। बिहार से ब्यूरो प्रमुख पवन कुमार झा की खास रिपोर्ट।